हेलो एंड वेलकम टू द क्लास। हम लोग क्लास 6 की मैथ्स का पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं। इसका नाम है अपनी संख्याओं की जानकारी, नोइंग आवर नंबर्स। इसका पहला पार्ट हम लोग कर चुके हैं इसके पहले वाली वीडियो में। इस वीडियो में हम आगे पढ़ेंगे। आगे पढ़ने से पहले एक बार हम देख लेंगे कि हमने पिछली क्लास में क्या क्या पढ़ा है। हमने पिछली क्लास में पढ़ा है संख्याओं का महत्व यानी कि इम्पोर्टेंस ऑफ नंबर्स, संख्याओं का इतिहास मतलब नंबर कहाँ से बने कैसे बने वो देखा है, हिस्ट्री ऑफ नंबर्स, संख्यांक यानी कि न्यूमरल किसे कहते हैं, मतलब कोई भी जो संख्या है उसको किस तरीके से आप लिख रहे हैं, उसको कैसे किस निशान से किस चिन्ह से आप लिख रहे हैं उसको संख्यांक यानी कि न्यूमरल कहते हैं। फिर हमने अंक समझा क्या होता है, डिजिट। फिर हमने संख्याएं देखी कि क्या होती हैं, नंबर्स, इसकी हम लोगों ने परिभाषा देखी थी। फिर हमने संख्याओं की तुलना जो आपको पहले से ही आता है उसको एक बार रिवाइज किया था और उस पर कुछ होमवर्क क्वेश्चंस दिए थे। ठीक, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और आज कुछ नई चीज़ें सीखेंगे। हमने देखा था कि अंक जिसको हम लोग इंग्लिश में डिजिट कहते हैं वो क्या है, 0 यानी कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इनको हम लोग अंक बोलते हैं। ठीक है, आज हम लोग सीखेंगे कि अंकों की मदद से हम कैसे कोई नंबर बना सकते हैं। इन अंकों की मदद से हम संख्या बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक, मान लीजिए आज हम अंकों से संख्या बनाएंगे। अब हम इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं जो यहाँ पर दिया हुआ है। इसमें मान लीजिए हमारे पास दो अंक हैं, कौन कौन से, 1 और 2। ये दो अंक हमारे पास दिए हैं, हमें इनसे दो अंकों की संख्या बनानी है। अब दो अंकों की संख्या मतलब क्या, मतलब ऐसी संख्या जिसमें दो अंक हो, यानी कि हमें दो जगह भरनी है। देखिए यहाँ मैंने दो जगह बना दी है। हमें ऐसी संख्या लिखनी है जिसमें ये दो जगह हो, सिर्फ दो अंक हो। ठीक है, जैसे हम लोग पहले संख्या में कितने अंक हैं ये गिन रहे थे ना इसकी पिछली वाली क्लास में, तो जब हम इसमें गिनेंगे तो हमें कितने अंक मिलेंगे, हमें दो अंक मिलेंगे। ठीक है, इस वाले नंबर में भी हमें दो अंक मिलेंगे। अब ये हमें कैसे बनाना है, एक और दो की मदद से। यहाँ पर हमें एक और दो दिया हुआ है, इसकी मदद से हमें दो संख्याएं बनानी है। हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, हमें ध्यान रखना है कोई अंक दोबारा ना आए। मतलब अगर आपने एक लिख दिया तो आप फिर से एक नहीं लिख सकते। ठीक है, तो हमें देखना है कि किसी भी अंक को हम दो बार ना लिख दें। तो हमें एक और दो का इस्तेमाल करना है। हम पहला तरीका लिख रहे हैं, हम पहली वाली जगह पर एक लिख सकते हैं। एक हमने लिख लिया तो क्या बचा, दो बचा, तो हम यहाँ दो लिख सकते हैं। इस तरीके से हमने यहाँ पर एक संख्या बनाई, इसको हम लोग 12 पढ़ेंगे। उसके बाद दूसरे तरीके से कैसे हम नंबर बना सकते हैं, हम पहली जगह पे तो एक लिख दिया गया है, हम यहाँ पर दो लिख सकते हैं और यहाँ पर एक लिख सकते हैं। तो यहाँ पर भी हमने एक और दो, इन दोनों का इस्तेमाल किया और हमने दो तरीकों से नंबर बना लिए। क्या इसके अलावा भी हम किसी तरीके से नंबर बना सकते हैं, आप सोचिए, और अगर बना सकते हैं तो अपनी रफ कॉपी में बनाइए। तो हमें कौन से दो संख्या अभी तक मिल चुके हैं, 12 और 21। अब हम इन दोनों के अलावा और कोई संख्या बनाने की कोशिश करेंगे इन अंकों से, एक और दो से। ठीक है, तो अगर हम पहले एक लिखते हैं तो इसके अलावा हम क्या लिख सकते हैं, दो लिख सकते हैं, पर वो तो हम पहले ही बना चुके हैं। एक और दो तो 12 हो जाएगा, वो तो हमारे पास पहले से ही है। हम अगर यहाँ पर फिर से एक लिख दें तो एक और एक 11, ये एक संख्या है, लेकिन पर हमारे यहाँ सवाल में बोला गया था कि कोई भी अंक दोबारा ना आए। यहाँ पर तो एक दो बार आ रहा है, इसका मतलब ये संख्या अभी हम नहीं बना सकते। फिर एक और तरीके से कोशिश करते हैं, हम यहाँ पर दो लिखते हैं।
अब इस जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? अगर इस जगह पर हम 1 लिखेंगे तो वो नंबर तो हम पहले ही बना चुके हैं 21, तो इसका मतलब 1 नहीं लिख सकते। अगर हम 2 लिखेंगे तो यहाँ पर फिर से हमको कोई भी अंक दोबारा नहीं लिखना है। पर अगर हम यहाँ 2 लिख रहे हैं तो 2 दो बार आ रहा है, मतलब कि इस सवाल में हम ये भी नहीं लिख सकते। तो हमें कौन से दो नंबर्स मिले? 12 और 21। सिर्फ यही दोनों संख्याएं हम यहाँ पर बना सकते हैं 1 और 2 से। ठीक, अब हम देखेंगे कि इन दोनों में कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है। यहाँ पर दो नंबर हैं 12 और 21। अब इसमें से कौन सा नंबर बड़ा है कैसे देखेंगे? हमें पता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा अभी तक, फिर भी एक बार हम अपने तरीके को फिर से याद करते हैं कि हम कैसे पता करते हैं कि कोई नंबर बड़ा है या छोटा। पहले उस संख्या में कितने अंक हैं हम वो गिनेंगे। इसमें कितने अंक हैं? 1 2, तो इसमें है 2 अंक। ठीक है, फिर इसमें कितने अंक हैं? 21 में 1 2, तो इसमें भी 2 अंक हैं। दोनों ही संख्याओं में 2 अंक हैं, तो हम क्या करेंगे? हम पहले अंक को देखेंगे। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2, तो 2 तो बड़ा है 1 से, इसीलिए ये संख्या क्या हो गई? बड़ी हो गई, सबसे बड़ी। और ये संख्या क्या हो गई? छोटी हो गई, सबसे छोटी। अब हम आगे चलते हैं और कुछ नई चीज़ें सीखते हैं। अब हम संख्याओं में स्थानों के नाम देखेंगे। ठीक है, कौन सा अंक किस स्थान पे लिखा है और उस स्थान का क्या नाम है, ये हम आज जानेंगे। तो यहाँ पर हम छोटी संख्या से शुरू करते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक संख्या है 12। 12 में कितने अंक हैं? 1 2। 12 में 2 अंक हैं। ये आप लोग समझ लीजिए, क्योंकि आगे के सवाल में इस तरीके के बहुत सारी चीज़ें आपसे बोली जाएंगी, जहाँ बोला जाएगा कि 4 अंकों वाली संख्या लिखो, 5 अंकों वाली संख्या लिखो। 5 अंकों 4 अंकों वाली संख्या मतलब कि अगर 4 अंकों वाली बोल रहा है मतलब वहाँ पर 1 2 3 4 संख्या में 4 अंक आपको भरने होंगे। ठीक है, अगर 5 बोल रहा है तो मतलब आपको 5 जगह भरनी होगी। यहाँ पर हमें 2 अंकों वाली संख्या बनाने को बोला गया था, तभी हमने 12 और 21 बनाया था। ठीक है, अब यहाँ पर अगर 2 अंकों वाली संख्या है तो ये जो जगह है हम लोग इस तरफ से पीछे से गिनना शुरू करेंगे। तो आपकी दाएं तरफ यानी कि जो राइट हैंड साइड की तरफ जो अंक लिखा हो उस स्थान को हम लोग बोलते हैं इकाई। और दूसरे नंबर पे जो लिखा हो उसको हम लोग बोलेंगे दहाई। ठीक है, तो हमने यहाँ पर 2 स्थानों के नाम जाने, इकाई और दहाई। हम अभी 3 अंकों वाली संख्या में स्थानों के नाम को भी देखेंगे और 4 अंकों वाली संख्या में भी स्थानों के नाम को देखेंगे। यहाँ पर हमारे पास एक संख्या दी हुई है जिसमें 7 1 2 लिखा हुआ है। अब यहाँ पर कितने अंक हैं पहले वो गिन लेते हैं। 1 2 3, तो ये कितने अंकों वाली संख्या है? 3 अंकों वाली संख्या है। ठीक है, अब ये जो स्थान है इस स्थान को हम लोग क्या बोलेंगे? अभी हमने देखा था, इस स्थान को हम लोग बोलेंगे इकाई। इसके बाद इस स्थान को हम लोग क्या नाम देंगे? दहाई। और
इस स्थान को क्या नाम देंगे? सैकड़ा। ठीक है, तो हमने सीखा कि 3 अंकों में, अगर 3 अंकों वाली संख्या हो तो उसमें हर स्थान का क्या नाम होगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस संख्या में सैकड़े के स्थान पर कौन सा अंक है, तो आप क्या बोलोगे? 7। अगर मैं पूछूं दहाई के स्थान पे कौन सा अंक है, तो आप बोलेंगे 1, जो हरे रंग से लिखा है। और अगर मैं पूछूं इकाई के स्थान पे कौन सा अंक है, तो आप बोलेंगे 2। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक संख्या है 8156। ठीक है, अब ये कितने अंकों की संख्या है? 1, 2, 3, 4। तो ये हमारे पास 4 अंकों की संख्या है। ठीक है, अब अभी तक हमने सीखा कि ये जो दाहिने तरफ से सबसे पहली जो जगह है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इकाई। उसके बाद उसके बगल में दूसरे नंबर पे जो जगह आती है जहाँ पर अभी 5 लिखा हुआ है, उस जगह को हम लोग क्या बोलेंगे? दहाई। फिर तीसरे नंबर की जगह को क्या बोलेंगे? सैकड़ा। और अब हम देखेंगे कि चौथे नंबर की जगह को क्या बोलेंगे। इसको हम लोग बोलेंगे हजार। ठीक है, अब हम एक और सवाल करते हैं। इस सवाल में हमें 3 अंक दिए हुए हैं। ठीक है, कौन कौन से अंक हैं? 4, 5, 6। हमारे पास 3 अंक हैं। हमें इन अंकों से 3 अंकों की संख्या बनानी है। 3 अंकों की संख्या मतलब ऐसी संख्या जिसमें 3 अंक हों। ठीक है, अभी हमने देखा कि 3 अंकों वाली संख्या कैसी होती है। और किस बात का ध्यान रखना है कि कोई भी अंक 2 बार ना आए, दोबारा ना आए। तो कोई भी एक अंक 4, 5 और 6, इन तीनों में से कोई भी एक अंक 2 बार नहीं आना चाहिए। एक बार लिख दिया तो उसको हम दोबारा नहीं लिख सकते। तो इसको लिखने के कितने तरीके हैं? कुछ आप लोग अपनी रफ कॉपी में लिखिए। 4, 5, 6 से 3 अंकों की जितनी संख्या हो सकती है उतनी संख्या बनाइए और इस वीडियो को रोक लीजिए। ठीक है, पॉज कर दीजिए। फिर अभी मैं कर रही हूँ आप लोग के साथ साथ ही, तो आप लोग फिर देखिएगा कि जो संख्या आपने बनाई है और जो मैंने बनाई है वो दोनों एक जैसी है कि नहीं है। ठीक है, तो पहला तरीका है कि हम 4, 5, 6 इसको इस तरीके से लिख दें। और क्या तरीके हो सकते हैं? ठीक है, तो मैंने ये 6 तरीकों से अलग अलग संख्याएं बनाई हैं, जिसमें मैंने सिर्फ और सिर्फ 4, 5 और 6 इन अंकों का ही प्रयोग किया है। ठीक है, अब आप अपनी रफ कॉपी में देखिए जो अंक आपने बनाए हैं वो इनसे अलग हैं या इसके ही जैसे हैं। अब हम क्या करेंगे, इन संख्याओं में सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या पहचानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये वो सारी संख्याएं हैं जो हमने अभी बनाई थी, मैंने उसको ऐसे लिख दिया है। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि सारी संख्याओं में कितने अंक हैं। तो सारी संख्याओं में इन सब संख्याओं में अगर हम गिने तो हमें कितने अंक मिलेंगे? इन सब में हमें 3 अंक मिलेंगे। ठीक है, तो अब तीनों अंक, जब सब में 3 अंक हैं तो अब हम क्या करेंगे कि सबका जो पहला अंक है उसको देखेंगे। तो इसका पहला अंक है 4, 5, 6, 4, 5, 6।
तो जिसका पहला अंक सबसे बड़ा है वो बड़ा हो सकता है। इसका मतलब यहाँ पर 6 4 5 और 6 5 4 ये दोनों बड़े हो सकते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हम दूसरा अंक देखेंगे। यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 5 है, तो कौन ज़्यादा बड़ा होगा, जिसमें ज़्यादा बड़ा अंक होगा। इसका मतलब ये वाली जो संख्या है 6 5 4 ये संख्या सबसे बड़ी है। सबसे बड़ी संख्या हमने देख ली। अब हम सबसे छोटी संख्या देखेंगे। अब जो संख्या सबसे बड़ी है वो सबसे छोटी तो हो नहीं सकती है, तो इसको छोड़ करके हम बाकी सारी संख्याओं को देखेंगे। सब में पहला अंक देखते हैं, 4 5 6 4 5। तो जिसमें पहला अंक सबसे छोटा है वो सबसे छोटी हो सकती है। इसका मतलब ये वाली संख्या सबसे छोटी हो सकती है क्योंकि इसका पहला अंक 4 है, और ये संख्या सबसे छोटी हो सकती है। अब हम दूसरा अंक देखेंगे। तो यहाँ पर दूसरा अंक है 5 और यहाँ पर दूसरा अंक है 6। क्योंकि 5 छोटा है इसीलिए ये वाली संख्या जो है वो सबसे छोटी हो गई। तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याएं हम लोगों ने यहाँ पर पहचान ली है। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देख रहे हैं। आप लोग एक काम करिए, रफ कॉपी में ये क्वेश्चन आप लोग मेरे साथ साथ करेंगे, ठीक है। इसमें बोल रहा है कि हमारे पास 4 अंक दिए हुए हैं। कौन कौन से अंक हैं, 7 8 3 5। हमें 4 अंक दिए हैं, 7 8 3 5। इन अंकों से हमें क्या करना है, 4 अंकों की संख्या बनानी है। 4 अंक मतलब जो संख्या हम बनाएंगे उसमें अगर हम गिने तो हमें 4 अंक मिलने चाहिए, ठीक। और किस बात का ध्यान रखना है कि कोई भी अंक दोबारा ना आए, मतलब 7 8 3 5 इन चारों में से कोई भी एक अंक 2 बार नहीं आ सकता है, ठीक है। अब आप लोग रफ कॉपी में खूब सारी संख्याएं बनाना शुरू करिए और मैं भी यहाँ पर बना रही हूँ। पहला तरीका तो हमने ऐसे बनाया कि 7 8 3 5 जैसे दिया था वैसे ही किया। अब हम क्या करेंगे, 7 8 को तो ऐसे ही रखेंगे, 3 5 की जगह बदल देंगे। तो ये 2 तरीके से हो गया। और तरीके से बना रही हूँ, आप लोग भी और तरीके से ऐसे ही अंकों की जगह बदल बदल के खूब सारी संख्याएं बनाइए। ये मैंने कुछ और तरीकों से संख्याएं बनाई हैं, आप लोगों ने भी अपनी रफ कॉपी में बना लिया होगा। और अभी भी और ज़्यादा तरीक़ों से ये बन सकता है, ठीक है। मैंने सिर्फ 7 तरीक़ों से बनाई है, पर इससे कई ज़्यादा तरीक़ों से हम इन अंकों से और संख्याएं भी बना सकते हैं। तो वो सारी आप अपनी रफ कॉपी में बनाकर प्रैक्टिस करिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसको मैच करिएगा कि कौन सी संख्या आपने बनाई है और आपके दोस्त ने नहीं बनाई है या फिर मैंने नहीं बनाई है, ठीक है। अब हमको क्या करना है, हमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनानी है। अब हम इन अंकों से, कौन कौन से अंक हमें दिए गए थे, 7 8 3 5। इन अंकों से हम सबसे बड़ी संख्या बनाएंगे और सबसे छोटी संख्या बनाएंगे, ठीक है। तो अगर हमें सबसे बड़ी संख्या बनानी है तो हम लोग सबसे पहली वाली जो जगह है इसका नाम 1000 है, ठीक है। 1000 वाले स्थान पर कौन सा अंक लिखेंगे, इन सब में से जो सबसे बड़ा अंक होगा उसको हम सबसे पहले लिखेंगे। तो सबसे बड़ा अंक है 8, वो सबसे पहले लिखेंगे। फिर उसके बगल में उससे जो, अब ये 8 तो यहाँ से गायब हो गया, ये तो 8 तो हमने लिख लिया। अब 7 3 5 में सबसे बड़ा कौन है, 7 है, तो 7 को लिखेंगे।
अब 7 भी लिख लिया तो क्या बचा, 3 और 5। 3 और 5 में कौन बड़ा है, 5, तो यहाँ 5 लिखेंगे। अब हमारे पास क्या बचा, सिर्फ 3 बचा, तो हमने यहाँ पर 3 लिख लिया। तो इन अंकों में से 7, 8, 3, 5 में से अगर हमें 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या बनानी है तो वो क्या है, 8, 7, 5, 6, 5, 3। क्या ये 4 अंकों वाली संख्या है? गिन लेते हैं, 1, 2, 3, 4। तो इसमें कितने अंक हैं, 4 अंक हैं। तो ये 4 अंकों वाली संख्या है। अब हमें सबसे छोटी संख्या बनानी है। सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इन चारों में से सबसे छोटा अंक चुनेंगे। सबसे छोटा कौन है, यहाँ पर 3 है, तो हम सबसे पहले 1000 वाले स्थान पर 3 लिख देंगे। फिर 7, 8, 5 में सबसे छोटा कौन है, 5 है, तो हम यहाँ 5 लिख देंगे। अब 7 और 8 में सबसे छोटा कौन है, 7 है, तो हम यहाँ 7 लिख देंगे। और फिर 7 भी लिख दिया तो कौन बचा, 8, तो हम यहाँ 8 लिख देंगे। ठीक, तो 1, 2, 3, 4 ये 4 अंकों वाली संख्या है और सबसे छोटी संख्या है। यहाँ पर हमने किसी भी अंक को 2 बार नहीं लिखा है। ठीक, तो हमने सीखा कि कैसे हम दिए हुए अंकों से सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या बना सकते हैं। हम इसी तरीके का एक प्रश्न और करेंगे। आप लोग रफ कॉपी में मेरे साथ किया करिए। आप वीडियो को रोक दीजिए, ठीक है। इससे पहले कि मैं आप लोगों को आंसर बताऊं, आप वीडियो को रोक करके खुद से रफ कॉपी में करिए और फिर अपना आंसर मेरे आंसर के साथ मिलाइए कि आपने सही किया है या नहीं सही किया है। सवाल में हमें बोला गया है 5, 6, 1, 3 अंकों का प्रयोग करते हुए 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याएं बनाइए। ध्यान रहे कोई भी अंक दोबारा ना आए। तो हमारे पास कौन कौन से अंक हैं, 5, 6, 1, 3। हमें इनका प्रयोग करके 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनानी है। तो अब अगर सबसे बड़ी संख्या बनानी है तो हम क्या करेंगे, इन चारों में सबसे बड़ा अंक कौन सा है उसको सबसे पहले लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे बड़ा अंक कौन सा है, 6 है, तो यहाँ पर हम 6 लिखेंगे। उसके बाद 6 के बाद 5, 1 और 3 में सबसे बड़ा कौन है, 5 है, तो हम यहाँ पर 5 लिखेंगे। उसके बाद 1 और 3 में सबसे बड़ा कौन है, 3 है, तो हमने 3 लिख दिया। अब क्या बचा, 1, तो हम यहाँ 1 लिख देंगे। तो हमारी संख्या बन गई 6, 5, 3, 1। ये सबसे बड़ी संख्या है। इस संख्या में क्या 4 अंक हैं, हम लोग गिन लेते हैं, 1, 2, 3, 4। इसमें 4 अंक हैं। तो यहाँ पर लिखा था 4 अंक होने चाहिए, ये 4 अंकों वाली संख्या हो गई है। फिर हमें ये भी ध्यान रखना था कि कोई भी अंक दोबारा ना आए। तो हमारी इस संख्या में 6, 5, 3, 1 में कोई भी अंक दोबारा नहीं आया है। ठीक है, तो हमने सबसे बड़ी संख्या बना ली। अब हम सबसे छोटी संख्या बनाएंगे। सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए इन चारों में से जो सबसे छोटा है हमें उसे सबसे पहले लिखना है। तो सबसे छोटा कौन है, 1 है, तो हम सबसे पहले 1 लिख देंगे। अब बचा 5, 6 और 3। 5, 6 और 3 में सबसे छोटा कौन है, 3 है, तो हमने यहाँ पर 3 लिख दिया। अब बचे 5 और 6, इन दोनों में सबसे छोटा कौन है, 5 है, तो हम यहाँ पर 5 लिख देंगे। अब सिर्फ 6 बचा तो हमने यहाँ पर 6 लिख दिया। तो 5, 6, 1, 3 से अगर सबसे छोटी संख्या बनानी हो तो वो क्या होगी, ये होगी 1, 3, 5, 6। अब यहाँ पर कोई भी अंक 2 बार नहीं आया है। ठीक है, और ये 4 अंकों की संख्या है।
1 2 3 4, ये कितने अंकों की संख्या है? 4 अंकों की। ठीक है, तो हमारा ये सवाल हो गया। अब हम लोग अगले सवाल पर आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग अगला सवाल देखेंगे। ये सवाल इसमें लिखा हुआ है 8017 अंकों का प्रयोग करते हुए 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याएं बनाइए। ध्यान रहे कोई भी अंक दोबारा ना आए। तो अभी आप वीडियो को रोक लीजिए, पॉज कर दीजिए और आप अपनी रफ कॉपी में सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या अभी तक हमने जैसे सीखा है वैसे बनाने की कोशिश करिए। वीडियो को रोक दीजिए, फिर अपने आंसर को मेरे आंसर से मिलाइएगा। ठीक है, अब मैं आगे कर रही हूँ। यहाँ पर हमारे पास अंक क्या है? 8017। अब सबसे बड़ी संख्या बनानी है, तो इन चारों में सबसे बड़ा कौन है? 8। तो हम 1000 वाले स्थान पर 8 लिख देंगे। उसके बाद 8 के बाद सबसे बड़ा कौन है? 7। तो हम यहाँ 7 लिख देंगे। अब कौन सबसे बड़ा है? 1। तो हम यहाँ 1 लिख देंगे। फिर कौन बचा? 0 यानी कि 0। तो हमने यहाँ 0 लिख दिया। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि कोई भी अंक 2 बार नहीं लिखा गया है और ये 4 अंकों का संख्या है। 1 2 3 4, इसमें 4 अंक हैं। अब हम सबसे छोटी संख्या बनाएंगे। सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए हमें इस वाली जगह पे सबसे छोटा अंक लिखना पड़ेगा। तो 8 0 1 7 में सबसे छोटा कौन है? 0 है। तो हम 0 को यहाँ पर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, ये आपको सोचना है। 0 यानी कि 0 लिखने के बाद क्या बचा? 8 1 7, हम 1 लिख देंगे। फिर 1 भी हो गया, तो 8 और 7 में सबसे छोटा कौन है? 7। तो हमने 7 लिख दिया। फिर बचा 8, तो हमने 8 लिख दिया। क्या ये सही है? इस तरीके से अगर आप लोगों ने अपनी रफ कॉपी में किया है तो ये सही नहीं है, ये गलत है। ठीक है, क्यों गलत है ये अब हम बताते हैं। हमने अभी तक देखा है कि जो सबसे छोटा अंक होता है उसको हम सबसे पहले रख देते हैं तो सबसे छोटी संख्या में मिल जाती है। पर 0 के साथ, 0 के साथ ये नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? इसलिए क्योंकि किसी भी नंबर के बाईं तरफ सबसे शुरुआत में अगर 0 लगा है तो उसका कोई भी मतलब नहीं होता है। तो अगर आप लिखेंगे 5 या फिर आप लिखें 0 5, ये दोनों बराबर हैं। ठीक है, तो ये 0 अगर बाईं तरफ है, कोई नंबर अगर 0 से शुरू हो रहा है तो उस 0 का कोई मतलब नहीं है। तो अब इस संख्या में कितने अंक हैं? 1 अंक है। और इस संख्या में कितने अंक हैं? ये भी 1 अंक है। ठीक है, तो 0 का कोई गिनती नहीं है यहाँ पर हमें पता है कि हमें 4 अंकों की संख्या बनानी है। तो जैसे मैंने पहले बनाया था, अगर हम उसी तरीके से लिखें 0 1 7 8, तो इस 0 का तो कोई मतलब है नहीं, तो ये जगह तो गायब हो गई। तो हमारे पास अब कितने अंक बचे? 1 2 3, 3 अंकों वाली संख्या हो गई। पर हमें कितने अंकों की संख्या बनानी है? हमें 4 अंकों की संख्या बनानी है। तो इस वाली जगह पे हम 0 नहीं भर सकते। अगर हमें 4 अंकों की संख्या बनानी है तो हम क्या करेंगे? हम 0 को सबसे पहले नहीं भेजेंगे। 0 के अलावा कौन सबसे छोटा है? 1। तो हम 1 लिख देंगे। अब हमने पहली जगह पे 1 लिख लिया, अब हम 0 लिख सकते हैं। तो अब दूसरी जगह पे हम 0 लिखेंगे।
फिर हम देखेंगे 8 और 7 में कौन सबसे छोटा है। 7 है तो 7 लिखेंगे, और फिर 8 बच गया तो 8 लिखेंगे। अगर 0 आ जाता है, शून्य आ जाता है, तो हम संख्या को इस तरीके से लिखेंगे। पहली जगह पे कभी भी 0 नहीं भरेंगे। ये आप अपने होमवर्क वाले क्वेश्चन में भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब इसमें 4 अंक हैं कि नहीं देख लेते हैं। 1 2 3 4, कितने अंक हैं यहाँ पर? 4 अंकों वाली ये संख्या है, ठीक। अगर आपने अपनी रफ कॉपी में ऐसे लिखा था तो आपने सही लिखा है। अब हम आगे देखते हैं। कह रहा है बिना पुनरावृत्ति किए। पुनरावृत्ति मतलब क्या होता है? पुनरावृत्ति मतलब दोबारा लिखे, जिसको हम कह रहे थे कि कोई भी अंक दोबारा ना आए, उसी चीज़ को पुनरावृत्ति बोल रहा है। तो बिना पुनरावृत्ति किए दिए हुए अंकों का प्रयोग करके 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याएं बनाइए। अब यहाँ पर हमें वही काम करना है जो अभी तक हम कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको ABCD करके 4 आपको क्वेश्चंस दिए हैं। इसमें आपको 4 अंक दिए हुए हैं। इन चारों से आपको सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनानी है। कोई भी अंक 2 बार नहीं आना चाहिए। इसको कॉपी में कैसे लिखेंगे? A लिखेंगे, इसके बाद एक लाइन छोड़कर लिखेंगे जैसे मैंने पीछे करके दिखाया था। सबसे बड़ी संख्या, उसके आगे आप 4 अंकों की संख्या बना दीजिएगा। फिर उसके नीचे लिखेंगे सबसे छोटी संख्या, और उसके आगे आप 4 अंकों की संख्या बना देंगे। फिर आप B नंबर डालेंगे और इसको लिखेंगे। आप जगह छोड़ सकते हैं आंसर लिखने के लिए अभी, या आप अभी वीडियो को रोक करके साथ साथ में होमवर्क चाहें तो कर भी सकते हैं। अब मैं आगे बढ़ रही हूँ। अगर आपका नहीं हुआ है तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिए। इसमें 5 आपको अंदर क्वेश्चंस ABCDE करके दिए हुए हैं। जब सबसे छोटी संख्या बनाएंगे तो ध्यान रखिएगा कि 0 को सबसे आगे ना लिखें। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। अगर आपने अभी तक नहीं लिखा है तो आप वीडियो को प्लीज़ पॉज कर लीजिए। इस प्रश्न में कह रहा है किसी एक अंक को 2 बार प्रयोग करके 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याएं बनाइए। अब यहाँ पर किसी एक, अभी तक हमने जितने सवाल किए हैं उन सब में कह रहा था कि कोई भी अंक दोबारा नहीं इस्तेमाल करना है, पर यहाँ पर हमें छूट मिली है कि हम किसी एक अंक को 2 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे इसको, मैं आपको एक करके बता रही हूँ। बाकी का आप होमवर्क अपने आप करने की कोशिश करिएगा। अगर नहीं आएगा तो मैं अगली क्लास में बताऊँगी। मैं पहला वाला करके बताती हूँ। इस तरीके से आप नीचे सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या करके लिख लेंगे। और आगे हमें पता है कि हमें 4 अंकों की संख्या बनानी है, तभी हमने यहाँ पर 4 जगह बना ली है। अब सबसे बड़ी संख्या, तो इन तीनों में सबसे बड़ा कौन है? 8 है। अब यहाँ पर अंक तो 3 है और हम किसी भी एक अंक को 2 बार हम दोहरा सकते हैं, ठीक है, 2 बार प्रयोग कर सकते हैं। तो अगर सबसे बड़ी संख्या बनानी है तो सबसे बड़े वाले अंक को 2 बार प्रयोग करेंगे, इसीलिए हम 8 को 2 बार लिखेंगे। फिर क्या बचा? 3 और 7। 3 और 7 में कौन बड़ा है? 7, तो 7 लिख लिया, फिर 3 लिख लिया। तो ये हो गई सबसे बड़ी संख्या। क्या इसमें 4 अंक हैं? गिन लेते हैं, 1 2 3 4। तो इसमें 4 अंक हैं। तो ये 4 अंकों वाली संख्या हो गई। उसके बाद फिर इसमें
हमने किसी एक संख्या को 2 बार इस्तेमाल किया है। हाँ, हमने इसमें 8 का 2 बार प्रयोग किया है। 8 सबसे बड़ा अंक है, इसीलिए हमने इसका 2 बार प्रयोग किया है। ठीक, अब हम सबसे छोटी संख्या बनाएंगे। सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए इन तीनों में सबसे छोटा कौन है? 3। तो हम सबसे छोटी वाली अंक का 2 बार इस्तेमाल करेंगे। हमें यहाँ पर ये छूट मिली है कि हम किसी एक अंक को 2 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम 3 का 2 बार इस्तेमाल करेंगे। फिर 3 चला गया तो कौन बचा? 8 और 7। इसमें 7 सबसे छोटा है तो हमने 7 लिखा। फिर 8 बच गया तो हमने 8 लिख लिया। तो हमने सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए सबसे छोटे अंक का 2 बार प्रयोग किया। ठीक है, अब यहाँ पर 4 अंक हैं, 1 2 3 4। यहाँ पर 4 अंक हैं, तो हमें 4 अंकों वाली संख्या बनानी थी और हमने बना ली। तो ये होमवर्क का आपका एक क्वेश्चन मैंने कर दिया है। इसी तरीके से आगे 3 और सवाल पूछेगा इसमें, वो आपको घर पे करना है। तो आगे के 3 सवाल मैं बता रही हूँ अभी। ये चारों सवाल आप उतार लीजिए। पहला वाला 387 वाला मैंने कर दिया है। बी नंबर पे है 905, सी पर है 049 और डी पर है 851। ये सब आपको करना है। अब यहाँ पर जहाँ पर ज़ीरो दिया हुआ है, जैसे कि इस सवाल में और इस सवाल में, यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या बनाने में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सबसे छोटी संख्या कैसे बनाएंगे, ये आप लोग खुद सोचिएगा। ठीक है, सबसे छोटी संख्या बनाने का तरीका यहाँ पर थोड़ा सा अलग है, आप खुद सोचिएगा। अगर नहीं सही से बना पाएंगे या बना भी लेंगे तो मैं अगली क्लास में इसको बताऊंगी अच्छे से, लेकिन अभी के लिए मैं ये नहीं बता रही हूँ। आप खुद से सोच करके लिखिएगा इसको। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ रही हूँ। अगर आपका नहीं हुआ है तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं। ये अगला सवाल है। इसमें कह रहा है दिए हुए प्रतिबंधों के साथ, अगर आप लोग किताब के साथ साथ लिखना चाह रहे हैं, ये सारे सवाल आपकी किताब में दिए हुए हैं। एनसीईआरटी की क्लास 6 की किताब पेज नंबर 3 और 4 पे ये सारे सवाल हैं। दिए हुए प्रतिबंधों के साथ किन्हीं 4 अंकों का प्रयोग करके 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनाइए। दिए हुए प्रतिबंधों, प्रतिबंध क्या होता है? प्रतिबंध मतलब आपको जब कुछ करने से रोका जाए कि ये आप नहीं कर सकते हो, तो वहाँ उसको हम लोग प्रतिबंध कहते हैं। तो यहाँ पर हमें कुछ ऐसा पहले से हमें कुछ कंडीशन दे दी गई है कि ये होना ही चाहिए, ये आप नहीं हटा सकते हैं। उसके बाद आपको सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनानी है। यहाँ पर इन्होंने हमें कोई और अंक नहीं दिया है, हम अपने मन से कोई भी अंक चुन सकते हैं। तो यहाँ पर हमें पता है कि कौन कौन से अंक होते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अंक कहते हैं इनको, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। इनमें से हम अपने मन से कोई भी अंक चुन सकते हैं। बस इकाई वाली जो जगह आज हमने क्लास में सीखा था ना कि इस जगह को इकाई कहते हैं, तो इकाई वाली जो जगह है उसमें क्या होगा, हमेशा सदैव, सदैव मतलब हमेशा 7 लिखा होगा। तो 7 तो हमने लिख लिया है। इसके अलावा हम कोई भी अंक चुन सकते हैं और हमें सबसे बड़ी संख्या बनानी है। तो अगर हमें सबसे बड़ी संख्या बनानी है तो सारे अंकों में सबसे बड़ा कौन होगा?
9 होगा ना, सबसे बड़ा तो 9 है, तो हम लोग पहली जगह पे क्या लिखेंगे? 9। ये होमवर्क में आपको करना है, मैं कर दे रही हूँ पहला, पर आप लोग देखिए और इसको होमवर्क में लिख लीजिएगा, ठीक है। तो 9 हो गया। फिर अब क्या बचा सबसे बड़ा? 8, तो हम यहाँ पर 8 लिख देंगे। फिर सबसे बड़ा कौन है? 7, लेकिन 7 तो पहले ही लिख चुके हैं, तो अब हम 7 नहीं लिख सकते हैं, तो हम दहाई वाली जगह पे क्या लिखेंगे? 6। तो ये हो गई सबसे बड़ी संख्या। अब हमें सबसे छोटी संख्या बनानी है, तो सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटा अंक कौन सा होता है? 0, पर हम 0 सबसे पहले तो लिख नहीं सकते, तो हम क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे। फिर हम इस जगह पर क्या लिखेंगे? इस जगह पर हम सबसे छोटा अंक लिखेंगे। सबसे छोटा अंक तो 0 होता है, जो कि हम नहीं लिख सकते थे पहली जगह पर, तो हम 0 को यहाँ पे लिखेंगे, ठीक। अब हम क्या लिखेंगे? 0 भी लिख लिया, 1 भी लिख लिया, तो सबसे छोटा कौन बचा? 2 बचा, तो हम यहाँ 2 लिख देंगे। तो सबसे छोटा संख्या हो गया हमारा 1027। क्या ये 4 अंकों की है? 1 2 3 4, ये 4 अंकों की संख्या भी है, ठीक है। तो हमने एक आपके लिए कर दिया है, इसी तरीके से बाकी के सवाल भी हैं, वो लिख लीजिए और होमवर्क में करिएगा। मैं आगे बढ़ा रही हूँ वीडियो, अगर आपका ये नहीं हुआ है तो आप वीडियो को रोक सकते हैं, पॉज कर सकते हैं। बी नंबर पे उसी में अगला क्वेश्चन है, अंक 4 सदैव दहाई के स्थान पर रहेगा। दहाई मतलब अगर आप दाहिने तरफ से गिने तो ये जो दूसरी जगह होती है इसको हम लोग कहते हैं दहाई। मैंने अभी इस वीडियो में आपको बताया था। तो यहाँ पर हमेशा हम 4 लिखेंगे, इसके अलावा हम बाकी जगहों पर कुछ भी भर सकते हैं। तो कौन कौन से अंक हैं हमारे पास? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हमें सबसे बड़ी संख्या बनानी है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? अभी मैंने जैसे बताया था बिल्कुल वैसे ही ये भी होगा, ठीक है। तो आप खुद से करने की इसको कोशिश करिएगा, अगर नहीं आता है कोई बात नहीं, लेकिन कोशिश ज़रूर करिएगा। इसको लिख लीजिए और मैं अब आगे बढ़ा रही हूँ, अगर नहीं हुआ है तो आप पॉज कर सकते हैं। सी नंबर पे हमारा क्वेश्चन है, अंक 9 सदैव 100 के स्थान पर रहेगा। 100 का स्थान मतलब दाहिने तरफ से आप गिनना शुरू करें तो ये जो तीसरे नंबर की जगह है इसको सैकड़ा, जो मैंने आपको बताया था, तो सैकड़ा या 100 दोनों का एक ही मतलब है। अगर आप लोग अपनी किताबों में देख रहे हैं एनसीईआरटी में, किसी किसी एनसीईआरटी की किताब में गलत छप गया है, तो उन्होंने 9 को तीसरी जगह पर लिखने की जगह यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। तो आप अपनी किताबों में ठीक कर लीजिएगा, ये तीसरी जगह पर लिखना है। अब यहाँ पर 9 पहले से दे दिया है, अब हमारे पास कौन कौन से अंक हैं? 0 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9। 9 तो पहले ही लिख लिया, इसके अलावा बाकी अंकों का इस्तेमाल करके आप 4 अंकों वाली संख्याएं बनाएंगे, सबसे छोटी और सबसे बड़ी। अब मैं आगे बढ़ा रही हूँ, अगर आपका नहीं हुआ है तो आप पॉज कर लीजिए। डी नंबर पे क्वेश्चन है, अंक 1 सदैव 1000 के स्थान पर रहे। अगर आप एनसीईआरटी की किताब देख रहे हैं तो ये वाला सवाल भी वहाँ पर गलत थोड़ा सा छप गया है। 1 को हमें दाहिने तरफ से चौथे नंबर पर यहाँ पर लिखना है, पर कुछ किताबों में इस जगह पर लिख दिया गया है, तो आप अपनी किताबों में ठीक कर सकते हैं।
अंक एक एक सदैव मतलब हमेशा 1000 के स्थान पर रहेगा। इस जगह को हम लोग क्या बोलते हैं? 1000। हमने आज क्लास में सीखा था। तो अंक एक को 1000 की जगह पर रखना है और सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याएं हमें बनानी है। जैसे अभी तक आपने सारे क्वेश्चंस किए हैं वैसे ही इसको भी करना है। खुद से कोशिश करिएगा। अगर आपको लग रहा है कि फेयर कॉपी में करने पे गलत हो जाएगा तो आप इसको पहले रफ कॉपी में करके मुझे भेज सकते हैं और मैं चेक कर लूँगी, उसके बाद आप फेयर कॉपी में कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आखिरी क्वेश्चन आप लोग को बता रही हूँ, इसके बाद उसको लिख रही हूँ। आप लोग का नहीं हुआ है तो आप इसको पॉज कर सकते हैं। ये आखिरी क्वेश्चन है। इसमें लिखा है, मान लीजिए आप दो अंक 2 और 3 लेते हैं। इन अंकों को समान बार दोहराते हुए 4 अंकों की संख्या बनाइए। कौन सी संख्या सबसे बड़ी है? कौन सी संख्या सबसे छोटी है? आप ऐसी कुल कितनी संख्याएं बना सकते हैं? इस सवाल को मैं समझा देती हूँ। इसमें बोल रहा है कि अभी हमें कौन कौन से अंक दिए हैं? 2 और 3 ये अंक दिए हैं। हमें इन अंकों को दोहराना है। दोहराना है मतलब हम 2 बार लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक बराबर मतलब कि अगर हमें 1 2 3 4 जगह भरनी है तो हम एक अंक को 2 और 3 को रिपीट कर सकते हैं, 2 बार लिख सकते हैं, लेकिन बराबर बराबर। ठीक है, मतलब अगर हम 2 को 2 बार लिख रहे हैं तो हमें 3 को भी 2 बार लिखना पड़ेगा। हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि 2 को 2 बार लिखें और 3 को 1 बार लिखें और उसके बाद ये जो आखिरी जगह बच जाए यहाँ पर फिर से 2 लिख दें। तो यहाँ पर देखिए 2 कितनी बार आया है? 1 2 3 3 बार आया है, लेकिन 3 कितनी बार आया है? सिर्फ 1 बार। ऐसा नहीं कर सकते हैं। अगर हम 2 को 2 बार लिख रहे हैं तो हमें 3 को भी 2 बार लिखना पड़ेगा और इस तरीके से हमें 4 अंकों की संख्या बनानी है। ठीक है, अब अभी तक हम ये समझ चुके हैं कि अगर हमें 4 अंकों की संख्या बनानी है 2 और 3 के साथ, और 2 और 3 को बराबर बराबर लिखना है, तो इसे भी 2 बार लिखना पड़ेगा, इसे भी 2 बार लिखना पड़ेगा, तभी 2 और 2 4 अंक हो पाएंगे, है ना। तो इसका मतलब हमारे पास संख्याएं कितनी हैं? हमारे पास है 2 2 3 3। हमें इनकी मदद से इन चारों को भरना है और सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनानी है। इसके साथ ही पूछ रहा है कि आप कुल कितनी संख्याएं बना सकते हैं, मतलब इसको इस्तेमाल करते हुए हम जितनी ज़्यादा से ज़्यादा संख्याएं बना सकते हैं उतनी हमें बनानी है। जैसे कि 6 तरीके, 7 तरीके, 8 तरीके हमने इसी क्लास में पहले सीखा था ना, कि हम 3 अंकों से 6 तरीके के संख्याएं बना ले रहे थे। तो उसी तरीके से रफ कॉपी में आप प्रैक्टिस करके देखिएगा कि 2 2 3 3 से आप कितनी ज़्यादा संख्याएं बना सकते हैं। उसके बाद उनमें से सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या आपको लिखनी है। ठीक है, ये सवाल आप करने की कोशिश करिएगा। अगर आपको लगता है कि आप फेयर कॉपी में गलत कर देंगे या आप नहीं कर पाएंगे, नहीं आपसे ठीक हो पा रहा है, तो आप इसको रफ कॉपी में जो समझ में आ रहा है, जितना समझ में आ रहा है उतना लिखिएगा। ठीक है, इसके अगली वाली क्लास में मैं जो आप होमवर्क में क्वेश्चंस जो आपको नहीं आ रहे हैं, जो फंसेंगे, वो आप मुझे लिख के भेज दीजिएगा। तो अगली क्लास में मैं सबसे पहले ये सारे क्वेश्चंस देखूंगी, जो नहीं आया है वो समझाऊंगी और फिर हम लोग नया कुछ सीखेंगे। ठीक है, आज की क्लास इतनी ही है। थैंक यू।